आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग खवासपुर में हैं और मैं बता दूं ये फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गलगलिया रेल लाइन का यहाँ पर निर्माण होना है अररिया से खवासपुर के लिए, यही है ना। इसी में जो है इस स्टेशन को एक जो है हॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ दर्जा दिया गया है। क्या दीपक जी पूरा मामला है, आप लोग आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं? आज हम लोग पहले से हम लोगों को जानकारी था कि खवासपुर को स्टेशन बनाया जा रहा है, लेकिन अब जो नेट पे दिखाया जा रहा है वो हॉल्ट दिखाया जा रहा है, वो भी डी ग्रेड का। यहाँ पैसेंजर ट्रेन के सिवा और कोई ट्रेन नहीं रुकेगा। हम लोगों का डिमांड है, ये खवासपुर बाजार महज एक पंचायत नहीं है। फारबिसगंज प्रखंड के 15 पंचायत और अररिया प्रखंड के 10 पंचायत और कुर्साकाटा के लगभग 5 पंचायत। आप आबादी के हिसाब से देखिएगा तो ये 2.5 लाख प्लस आबादी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ 2.5 लाख लोगों को का आना जाना रहता है। अगर इस जगह को अगर स्टेशन कर दिया जाए तो हम लोगों के साथ पूरी नाइंसाफ़ी है। ये जो रेलवे विभाग की जो सर्वेयर टीम है, हम लोगों को पता नहीं किस आधार से इसको डी ग्रेड का होल्ड बनाया जा रहा है। इसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं, विरोध तक सीमित नहीं रहे। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये काम अनिश्चितकालीन के लिए रुका रहेगा और हम लोग चरणबद्ध यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे और अपनी मांग को पूरा करेंगे। रेलवे के अधिकारी कान खोल के सुन ले, जो तुम ऑफिस में बैठ करके जो ये सर्वे कराते हो वो तुम्हारा चलने नहीं दिया जाएगा। तुमसे निचले लेवल का कोई एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लोग यहाँ नहीं बैठा है। हर लोग तुम्हारी बात को समझता है। तुम्हारी ये नाइंसाफ़ी कभी चलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग डायरेक्ट रेल के मिनिस्टर जो हैं उनसे मिलेंगे और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए उनसे चरणबद्ध आंदोलन करके हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। आप ही सरकार है, आप भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो आप ही की सरकार है, आपकी सरकार मानेगी क्यों नहीं बात? सुनिए, जनहित पर हम दलगत, आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि हम जनहित पर दलगत राजनीतिक के विरोध लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो अररिया कॉलेज में पीजी की पढ़ाई खुलवाने का मांग हो या अररिया कॉलेज के डेवलपमेंट हो, कि चाहे पूरे बिहार के छात्रों के लिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसके खिलाफ भी हम लोग पटना में धरना किए थे। इससे हम दलगत राजनीतिक से ऊपर उठ करके समाज हित पे काम करते हैं। अगर इसके लिए भी हमको सरकार के खिलाफ होना पड़े तो हम मंजूर हैं। क्या लगता है जो सर्वे टीम ने इस तरह से सर्वे किया कि आप लोगों के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार नहीं किया है? हम लोगों के साथ पूरे सौतेला व्यवहार किया है। हम लोगों को पहले से पता था कि ये स्टेशन है। कल ऐसे अचानक हमको कहीं से पता चला कि इसको डी ग्रेड में दे दिया गया है, होल्ट बना दिया गया है। तभी हम लोग ग्रामीण के साथ रात में बैठे और एक बैठक किए। बैठक में ये निर्णय हुआ कि आज से स्टेशन के दायरे में 1100 मीटर में हम लोग कोई काम होने नहीं देंगे। जब तक इसको स्टेशन में परिणत नहीं किया जाएगा हम लोग कोई काम होने नहीं देंगे। हमारा परिचय, मेरा नाम हुआ कुमारनाथ झा। मैं पूर्व मुखिया 15 साल 2001 से 2015 तक मुखिया रहा हूँ। जनता का गिरबान हमेशा हमसे रहता है। जो समाज में अगर कोई ऐसा काम है जो गलत हो रहा है तो उसको पूरा करने में समाज मेरे साथ है, ग्रामीण मेरे साथ है। ग्रामीण के आवाज़ में चाहे हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन जब तक स्टेशन नहीं बनेगा हम इसका काम 1100 मीटर में कोई काम नहीं होने देंगे, कोई काम होने नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ आयुष अग्रवाल जी हैं जो कि अनुभवी हैं, पॉलिटिक्स में नए हैं। आयुष अग्रवाल, फारबिसगंज को एक बहुत बड़ा स्टेशन बना दिया गया। देखते बहुत सारा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर जब 1.5 लाख की आबादी इस स्टेशन से आना जाना करेगी, इस स्टेशन को डी ग्रेड का हॉल्ट बना दिया गया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आपको और हमको ये समझना होगा कि भारत में आज भी रेलवे एक ऐसी चीज़ है और रेलगाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे हर तबके के लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और ये अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि रेलवे विभाग के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो सर्वे का काम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम होता है, तो वो बंद कमरे में एसी रूम में बैठ के करते हैं, ना कि ग्रामीण इलाकों में जा करके वहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर पंचायत के मुखिया लोगों से बात करके सर्वे करके चीज़ों को करते हैं। खवासपुर बेसिक में प्रस्तावित था स्टेशन के रूप में ही, लेकिन इसको हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया। और हमारी तो मांगे ये रही है कि जो खवासपुर अररिया गलगलिया रेल लाइन चल रही है उसमें खवासपुर को एक स्टेशन बनाते हुए फारबिसगंज से लिंक कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के लोगों को शहरी क्षेत्र का भी एक्सेस सीधा मिल सके ट्रेन के माध्यम से और दोनों जगह का विकास हो सके। लेकिन
इसको इस लिंक पर ध्यान ना देते हुए खवासपुर को डिग्रेड करते हुए एक हॉल्ट बना देना, ये कहीं ना कहीं खवासपुर के साथ भी नाइंसाफ़ी है और साथ साथ अररिया जिला के काफ़ी क्षेत्र के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है। यहाँ की जनता अक्सर अररिया जिला के सांसद की गद्दी के लिए भी निर्णायक होती है और फारबिसगंज विधानसभा की गद्दी के लिए भी निर्णायक होती है। जो जितना वोट यहाँ से पड़ता है सांसद की गद्दी के लिए, अररिया के लिए और फारबिसगंज विधायक के लिए, वो अविस्मरणीय रहता है और वो अतुलनीय। जितना वोट यहाँ से पड़ता है वो कहीं से नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें उन जनप्रतिनिधियों को भी समझना होगा कि खवासपुर उनकी ज़िंदगी और उनके चुनाव के लिए कितना मायने रखता है और वह इन मांगों को कितने प्रमुखता से उठाते हैं। चूँकि मुखिया जी तो और हम लोग मिल करके, शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोग मिल करके तो अपने मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे ही। जहाँ तक हो सकेगा दिल्ली जाने की बात होगी, पटना जाने की बात होगी, हम लोग करेंगे ही, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से। लेकिन इसमें अहम पहल जनप्रतिनिधियों का भी होगा, सांसद जी का, विधायक जी का भी होगा, खास करके इस एरिया। कोई विधायक सांसद पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे। सांसद जी को और विधायक जी को मुखिया जी के द्वारा सूचना दे दी गई थी कि इस एरिया में हम लोग ग्रामीण लोगों के साथ मिल करके इन कामों को रुकवा रहे हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। उन लोगों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि आप लोग आगे बढ़िए और विकास के मुद्दे को और आप लोग अपनी मांगों को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ मिल करके कार्य करेंगे। मैं आपको एक चीज़ खास करके शुभम जी बताना चाहता हूँ कि फारबिसगंज रेलवे स्टेशन को आप चकाचौंध से कर दीजिए, रोशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप तबके के लोगों के लिए ट्रेन के माध्यम से क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पेंट करा दीजिए, अच्छा लॉन्च खोल दीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पे जब खवासपुर के लोग जाएंगे तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि खवासपुर में तो स्टेशन नहीं बन पाया। तो ये कहीं ना कहीं खवासपुर के लोगों के साथ में तो नाइंसाफ़ी होगी। और आप फारबिसगंज स्टेशन को चकाचौंध कर देते हैं और खवासपुर को स्टेशन से हॉल्ट बना देते हैं, तो ये अररिया जिला के लोगों के लिए इंसाफ की बात तो नहीं होगी। क्या मतलब क्या लगता है कि आपको ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या रेलवे विभाग पे? ज़रूर पड़ना चाहिए प्रभाव। हम लोग का जो मांगे है वो जायज़, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। चूँकि यहाँ जो है बहुत बड़ा आबादी को बिलोंग करती है खवासपुर, और यहाँ स्टेशन बनना ही चाहिए। और पूर्व से भी हम लोग जो है एक आवाज़ उठाए हैं कि खवासपुर को फाया फारबिसगंज जोड़ा जाए, जिससे यह रेलवे का भी और आम लोगों के लिए बहुत हितकर होगा। जब आप यहाँ खवासपुर को डी ग्रेड में डाल दीजिएगा तो फिर फारबिसगंज से फिर जुड़ नहीं पाएगा। जो हम लोग का मांग है वो आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज इसका नींव डाला जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नींव ही हम लोग का मजबूत हो, उसी के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारा संघर्ष जो है अविलंब जारी रहेगा जब तक कि इसको डी ग्रेड से बी ग्रेड में नहीं बदला जाता है। इसी के लिए हम लोग एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, ताकि यहाँ के जो वर्कर हैं, उन तक मैसेज जाए और हमारा मैसेज आगे बढ़े। और उस मैसेज के बाद फिर जैसा हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा उस तरह से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, अभी जो ऐसा मालूम हुआ है कि कोई रेलवे के पदाधिकारी है, उसको हम लोग मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे मुखिया जी के नेतृत्व में और सारे ग्रामीण नेतृत्व में। जो हम लोगों का मांग है वो ये बस मैं यही चाहता हूँ और इससे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग से जो है बी ग्रेड स्टेशन की मांग के लिए जो है लोग यहाँ पर कोशिश संघर्ष कर रहे हैं और जितना जल्द से जल्द जो भी पदाधिकारी हैं वो इस पे ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं एक नया स्टेशन, एक अच्छा स्टेशन जो है यहाँ पर बन पाएगा। जय हिंद।